उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही धामी सरकार का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी इसे जश्न के तौर पर भी मनाएगी। इसकी जानकारी खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दी है। ये रिपोर्ट देखते हैं। 23 मार्च को उत्तराखंड की धामी सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसे लेकर उत्तराखंड बीजेपी अपने तमाम कार्यक्रमों की तैयारी कर रही है। इसके लिए विधायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। विधायकों के इस प्रशिक्षण शिविर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। इसके समापन समारोह पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मौजूद रहने की बात कही जा रही है। बता दें कि उत्तराखंड में बीजेपी के दूसरे कार्यकाल का पहला साल आने वाली 23 मार्च को पूरा हो रहा है। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी पूरे उत्तराखंड में कई कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में हर जिले में जिले के महामंत्री विकास पुस्तिकाओं का विमोचन करेंगे। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ लगातार प्रधानमंत्री संवाद भी करते हैं। और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि देश के प्रधानमंत्री इतनी रुचि लेते हैं कि वो विकास की दिशा में किस तरीके से इस राज्य आप कर क्या रहे हैं, क्या हो सकता है, केंद्र सरकार क्या मदद कर सकती है, इस तरीके का जो उनका विज़न है और उनका अपने ढंग से विज़न है। उत्तराखंड तो हम सौभाग्यशाली हैं कि उत्तराखंड से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बेहद लगाव है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक उत्तराखंड सरकार और संगठन के माध्यम से मिलकर पार्टी के सभी विधायकों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारी की जा रही है, जिसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। इसके समापन समारोह पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा, केंद्र को 24, 25 और 26, 27 की 2 तारीखें दी गई है। जैसे ही केंद्र से अप्रूवल मिलता है, वैसे ही इस कार्यक्रम का फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर दिया जाएगा। हर विधानसभा में भी अलग अलग तिथियों पर समाज कल्याण विभाग की ओर से कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा सरकार अपनी उपलब्धियों को लेकर पत्रक तैयार करेगी, जिसे बीजेपी कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और 2 तिथि हमने दी हैं, 24, 25, 26 या 26, 27, 28 जो भी तिथि केंद्र हमको प्राप्त होगी, हम अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों का अपना 2 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप हम उत्तराखंड में लगाने वाले हैं, जिसमें हमने अनुरोध किया देश के प्रधानमंत्री से। उसके उद्घाटन में हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी उसके समापन अवसर पर हैं। इस कार्यक्रम की तिथि जैसे केंद्र से तय होकर आएगी हम आपको बताएं। गौरतलब है कि धामी सरकार पहले कार्यकाल की तरह ही अब दूसरे कार्यकाल को भी सफल बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसके तहत जहां प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं से आम जन को लाभान्वित कर रही है, तो वहीं अपने 1 साल के कार्यों का लेखा जोखा देने के लिए 23 मार्च को जनता के बीच आ रही है। एनबी न्यूज के लिए हल्द्वानी से अमित चौधरी के साथ देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुनीता विद्यार्थी बीजेपी से, दिनेश शक्ति त्रिखा वरिष्ठ पत्रकार, प्रभाकर उनियाल राजनीतिक विश्लेषक। सुनीता जी, प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम है और 1 साल पूरा होने जा रहा है, काफी कुछ है कहने के लिए सरकार के पास। जी त्रिशूल जी, देखिए 23 मार्च को हमारी सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है और इस मौके पे पूरी भाजपा अपने सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर चुकी है और इसमें मुख्यतः जो रहेगा उसमें सभी विधायकों के जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की मेन रूपरेखा है वो तैयार कर ली गई है। जितने भी हमारे विधायक हैं उनके प्रशिक्षण शिविर में 2 दिन में जो उद्घाटन होगा वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा और समापन समारोह जैसा कि अभी आपके माध्यम से भी बताया जा रहा था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी रहेंगे। और इस प्रकार से हम लोग उत्तराखंड में अपने दूसरे कार्यकाल का
पहला साल पूरे जोरों शोरों से मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो पूरे साल के अंदर बड़े बड़े निर्णय लिए हैं और जितने भी हमारे पूरे साल के अंदर विकास हुए हैं उनकी पुस्तिकाओं का हम लोग विमोचन कार्यक्रम करेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम जो है विधानसभा बार हम लोग करके जनता से रूबरू होंगे। और इसमें खास करके हमारे पास जो समाज कल्याण विभाग है उनके माध्यम से तमाम योजनाएं जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको हम लोग हर विधानसभा में करेंगे और उसके माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा में किस प्रकार से उन लोगों तक वो जन कल्याणकारी योजनाएं पहुंच रही हैं, उनका लाभ मिल रहा है, तमाम समीक्षाएं होंगी। तो ये हमारी कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। जैसे ही हम लोगों को सेंटर से अप्रूवल आता है इसके संबंधित आगे जो है। जी प्रभाकर उनियाल जी, सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है। सरकार ने काफ़ी गंभीरता से नकल विरोधी अध्यादेश से लेके कई चीज़ों को, टैक्स की चोरी रोकने को लेकर भी काफ़ी पहल की। तो क्या लगता है कि सरकार के पास काफ़ी कुछ है कहने के लिए? एक साल पूरा होने पर कैसे देखते हैं सरकार के इस कार्यकाल को और आगे के भविष्य को? चंद्रशेखर जी, तीन पक्ष सरकार को देखने के होते हैं। एक, जनता के बीच में सरकार की छवि कैसी है, और अगर इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये मुख्यमंत्री जी बहुत अधिक परिश्रम कर रहे हैं। जहां उनकी आवश्यकता होती है वहां वो दिखाई देते हैं। जैसे जोशीमठ में मैं समझता हूँ सप्ताह में 7 दिन में रहने की आवश्यकता थी तो वहां पहुंचे, घर घर पहुंच करके उन्होंने वहां की स्थिति को संभाला। ऐसे ही जो टिहरी का महोत्सव था वहां पर गांव में रह करके उन्होंने लोगों से संवाद स्थापित किया। जहां जाते सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, चाय की दुकानों पर और भी लोगों के पास जाकर के मिलते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। तो निरंतर संवाद उन्होंने स्थापित जनता के साथ किया हुआ है। दूसरा, जो सरकार निर्णय ले रही है वो निर्णय आश्वस्तकारी निर्णय है जिससे राज्य का भविष्य सुरक्षित होगा, इस प्रकार के निर्णय है और जनता का सरकार पर विश्वास जम रहा है। एक तो ये विषय। दूसरा, संगठन के साथ उनके जो संबंध है, संगठन के साथ तालमेल है, वह बहुत अच्छा है। और प्रदेश अध्यक्ष के साथ, प्रदेश महामंत्री के साथ वो उनका पूरा का पूरा जो तालमेल है बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। विधायकों के साथ निरंतर संवाद, मंत्रियों का टीम के रूप में काम करना जनता के बीच में ये दिखाई सबको दे रहा है। तो मुख्यमंत्री जी का इस फ्रंट पर भी प्रदर्शन बहुत अच्छा है। तीसरी बात, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और प्रशासन पर मुख्यमंत्री की, मंत्रियों की, विधायकों की उनके संबंध है, उनका पकड़ है, विधानसभा में प्रदर्शन है, इस स्तर पर भी जब देखते हैं तो स्थिति काफ़ी अच्छी है। विधायकों के और जनप्रतिनिधियों के साथ जो है ब्यूरोक्रेसी का संवाद में जो कुछ भी समस्याएं थी उन्होंने रुचि लेकर के स्पष्ट संदेश दिया कि विधायकों को महत्व दे करके उनकी बात सुन करके जनता की समस्याओं का निस्तारण करना होगा। तो इस दृष्टिकोण से भी उनको कह सकते हैं कि प्रशासन पर अच्छी पकड़ उन्होंने स्थापित की हुई है जी। तो जनता को ये सब जब चीजें दिखाई देती हैं तो सरकार पर विश्वास जमता है, आशा का संचार होता है। और मुख्यमंत्री जी ने, जो युवा मुख्यमंत्री हैं, जनता को उनसे जो आशाएं हैं, उनके जो राष्ट्रीय नेतृत्व उनकी पार्टी का है, उनको जो आशाएं, उन आशाओं पर, उन पर जो अपेक्षाएं, उन पर वो खरा उतर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री पर बहुत अधिक अच्छा मानते, पर विश्वास रखते हैं, उनके अक्सर सराहना करते हैं, उनको साधुवाद देते हैं। तो ये उत्साहवर्धन करने वाला विषय है। और अब G20 वाला मामला है, उनको एक बहुत नया अवसर मिल रहा है अपनी प्रतिभा क्षमता दिखाने की, ब्यूरोक्रेसी को भी प्रदर्शन करने का, अपना व्यवस्थाएं कैसे बना सकते हैं उसका अवसर मिलेगा। तो लगता है कि एक वर्ष में सरकार का प्रदर्शन सभी दृष्टिकोण से सराहना के योग्य रहा है। और ये कहीं पर भी यहाँ पर कि विपक्ष भी सरकार की आलोचना करने की स्थिति में नहीं है। कोई नाम मात्र को जबरदस्ती कोई विरोध होता है, लेकिन उसको, उस विरोध को जन समर्थन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो ये साफ दिखाई देता है कि जनता की जो कसौटी है, जनता की अपेक्षाओं पर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार भारतीय जनता पार्टी की काफी अच्छे प्रदर्शन के साथ अपेक्षाओं पर खरी उतर रही है। और अगर ये स्थिति रही तो भारतीय जनता पार्टी का आगे का कार्यकाल भी अच्छा होने जा रहा है, ऐसा विश्वास किया जा सकता है। ठीक है।
दिनेश शक्ति जी, क्या लगता है, एक वर्ष पूरा होने जा रहा है, प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री वहां पे आने वाले हैं, कार्यक्रम हालांकि अभी तय होने वाला है, कैसे देखते हैं सरकार ने जो एक वर्ष के दौरान कार्य किया उसको कैसे देखते हैं? अभी भास्कर जी ने जो बोला या मैडम सुनीता जी ने जो बोला तो बड़े ध्यान से सुना और आपने भी सुना। एक वर्ष का कार्यकाल धामी जी का कैसा बीता, कैसा हुआ, इन दोनों ने प्रशंसा की, प्रशंसा हम भी करते हैं। लेकिन जो एक वर्ष धामी जी का होना चाहिए था वो प्रशंसा लायक नहीं था। जो G20 का जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये प्रशंसा लायक है और धामी जी इसके बधाई के साथ रहेंगे, क्योंकि उत्तराखंड जैसी छोटी सी स्टेट के अंदर 100 वर्ल्ड के 100 प्रतिनिधि उत्तराखंड में आया। उतना 100 प्रतिनिधि के साथ अगर 2 लोग आते हैं तो या 500 आदमी यहाँ तक पहुँचेंगे। जिन पूरा अतिथि सत्कार जो है वो हमारे सर पर है। धामी जी के अलग नहीं है, धामी जी के उत्तराखंड की हर जनता के लिए उनका स्वागत करना हमारी संस्कार में है, हमारी परंपरा में है। अगर हमारा सक्सेस हो जाता है तो उत्तराखंड एक नंबर एक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनीता विद्यार्थी जी, दिनेश शक्ति जी, प्रभाकर जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है, एक वर्ष का समापन हो रहा है सरकार को, और सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश से लेकर तमाम ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित करने वाले काम किए हैं। अब ऐसे में देखना होगा सरकार नए वर्ष में क्या लक्ष्य लेती है। बहरहाल देश विदेश की बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज।